है, यही सबका मूल है, और इसी से समस्त दुख होते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण कहने से ही पता चल रहा है कि जो मूल कारण जो है वह अविद्या है। और अविद्या के विषय में कहा जाता है कि भाई ये अविद्या का कारण क्या है। सबका कारण तो अविद्या हो गई, दुख का कारण मूल दृष्टिकोण से अविद्या हो गई। तो अविद्या का कारण क्या है? तो कहते हैं कि अविद्या का कोई कारण, अविद्या अनादि, अविद्या अनादि। तो कहने का विद्या अनादि है तो फिर अनंत भी हो जाएगी। अविद्या अनादि है तो अविद्या अनंत भी हो जाएगी। और जब अविद्या अनंत हो जाएगी तो उसका नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका अंत ही नहीं हो सकता वो अनंत है। जिसका अंत ही नहीं हो सकता, नाश ही नहीं हो सकता, वो अनंत है। तो जब नाश ही नहीं हो सकता और वह दुख का मूल अविद्या है, और जो मूलभूता अविद्या है उसका जब नाश ही नहीं होगा तो उससे होने वाले जो दुख है उसका नाश कैसे हो? बात ये है। और अविद्या को अनादि के विषय में महर्षि कपिल ने कहा है, अनादि है विवेक को अन्यथा दोष द्वय पर सकते है। ये जो अविवेक है उसी को अविद्या कहते हैं। अनादि अविवेक को अन्यथा दोष द्वय पर सकते है। अविद्या या अविवेक अनादि है, और अनादि होने से इसको जो है आदि वाला नहीं मान सकते कभी। आदि का मतलब शुरुआत, कभी अविद्या उत्पन्न हुई, अज्ञान उत्पन्न हुआ, या यूं कहें कि हम कब से आत्म विमुख हैं, हम कब से परमात्मा से विमुख हैं। तो कह रहे हैं कि कब से नहीं, अनादिकाल से, इसकी शुरुआत ही नहीं। यानी कि अभी तक से हमने परमात्मा के सन्मुख हुए ही नहीं। कब से कहने का मतलब कि उससे पहले हम भगवान के सन्मुख थे, ऐसा कहना पड़ेगा। यदि अविद्या छाई हमारे अंदर किसी काल में, किसी काल में अविद्या छाई हमारे अंदर, ऐसा यदि मानेंगे, अविद्या को आदि वाला मानेंगे, किसी काल में उत्पन्न हुई, ऐसा मानेंगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि उससे पहले अविद्या नहीं थी। ये मानना ही पड़ेगा। अविद्या उत्पन्न हुई एक काल विशेष में, तो उससे पहले अविद्या नहीं थी, ये मानना पड़ेगा। तो जो उस समय अविद्या नहीं थी तो क्या थी? विद्या होगी। विद्या जब नहीं थी तो विद्या होगी। यानी कि विद्या का तात्पर्य होता है ब्रह्म ज्ञान, भगवत साक्षात्कार। और जब भगवत साक्षात्कार होगा तो भगवत साक्षात्कार होने के बाद फिर से जन्म कैसे होगा? क्योंकि भगवत साक्षात्कार का तो जन्म ही नहीं होता। जो ब्रह्म ज्ञानी है, विद्या युक्त है, विवेक युक्त है, आत्मज्ञान से युक्त है, उसका पुनः फिर जो है बंधन हो जाए, ये संभव नहीं है। यानी कि फिर मुक्त को भी बंधन में मानना पड़ेगा। पहले मुक्त थे और फिर किसी काल में विद्या छाई, फिर बंधन में आए, तो फिर ये हुआ कि भाई मुक्ति से भी बंधन में आना पड़ता है। फिर तो जैसे अन्य लोकांतर में हम कहते हैं स्वर्ग आदि लोकों में भी कर्म करके और फिर आना पड़ता है, तो ऐसे यहाँ भी आना पड़ेगा। परंतु श्रुति स्मृति आदि जो हैं ग्रंथ, वो तो कहते हैं कि अनावृत्ति शब्दात उसकी आवृत्ति नहीं होती है, उसकी आवृत्ति नहीं होती। चंद्रादि लोक्याप्यावृत्ति निमित्त सद्भावात माम उपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे को प्राप्त करके भगवान कहते हैं गीता में पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार से यदि उससे पहले भगवत साक्षात्कार को मानेंगे, विद्या को मानेंगे और फिर अविद्या को मानेंगे, तो फिर ये हो जाएगा कि फिर विद्या के बाद अविद्या हो सकती है। यानी कि जो मुक्त हैं वो भी बंधन में आ सकते हैं। परंतु श्रुतियां, स्मृतियां ये सब निषेध करती हैं, तो एक दोष होगा। और फिर दूसरा ये होगा कि जब व्यक्ति मुक्त होता है, जब व्यक्ति मुक्त होता है तो उस समय कहते हैं कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कि उसके हृदय के ग्रंथि सारी खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सारे कर्म उसके भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञान रूप अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो सारे कर्म तो भस्म हो चुके हैं, कर्म शून्य हो चुका है। कर्म शून्य होने से ही वो मुक्ति को प्राप्त किया। कल भी हमने बताया कि कर्म ही
जन्म का कारण है, और वो ज्ञानाग्नि में कर्म भस्म हो जाता है, तो इस प्रकार से कोई कर्म शेष नहीं रहा मुक्ति में जाने के बाद। और जब कोई कर्म शेष नहीं रहा और फिर उसके बाद किसी काल में अविद्या छाई या फिर बंधन में आए, तो ये कहने पड़ेगा कि वो जन्म किस कारण से हुआ। कर्म तो है नहीं, क्योंकि कर्म पहले वाली मुक्ति जब प्राप्त किया उसी में खत्म हो चुका है। और फिर जन्म यदि मानेंगे तो फिर कहना पड़ेगा कि अकारण ही जन्म की उत्पत्ति हुई, ये मानना पड़ेगा, अकारण ही जन्म की उत्पत्ति हुई। और अकारण जन्म की उत्पत्ति मानेंगे तो फिर ये कहना पड़ेगा उसका कारण क्या है। जीव का अपना कर्म तो है नहीं, क्योंकि जीव का कर्म उस समय उससे पूर्व तो खत्म हो चुका था। अब बिना जीव के कर्म के ही जन्म मिला है, ये मानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो समस्या ये आ जाएगी कि दो दोष परमात्मा में हो जाएंगे। क्योंकि जब भगवान रचना करेंगे तो किसी को सुखी बनाएंगे, किसी को दुखी बनाएंगे। और यहाँ पर सुख दुख के पीछे हम पुण्य पाप कर्म मान लेते हैं तो भगवान में दोष नहीं होता। और उस स्थिति में ये होगा कि अकारण जन्म होने से भगवान ही कारण होंगे, उन्हीं की इच्छा से होगा, जीव अपने कर्म नहीं किए होंगे। जीव के कर्म के अभाव में परमात्मा पर ही सारे दोष जाएगा। और फिर जो भी दुख आदि कष्ट भगवान कष्ट के रूप में जन्म देते हैं जीवों को, तो फिर ये कहा जाएगा भगवान निर्दयी है, कष्ट दुखित जन्म दिए, दुखी बनाया, किसी को बुद्धिमान बनाया, किसी को मूर्ख बना दिया, किसी को बलवान बना दिया, किसी को दुर्बल बना दिया, किसी को धनवान बना दिया, किसी को निर्धन बना दिया। तो ये जो विषमता भी आ जाएगी, यानी कि विषमता और निर्दयता, ये जो दो दोष परमात्मा में उपस्थित होंगे। तो इसलिए, और परमात्मा निर्दोष है, वह सबके पिता है, पिता स्वरूप है, तो किसी को जो है विषम दृष्टि देखे ऐसा हो नहीं सकता, किसी को दुखी बनाए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कहना पड़ता है कि अविद्या जो है वो अनादि है, कब उत्पन्न हुई है ऐसा नहीं है, सदा से ये उत्पन्न ही रही है, सदा से ऐसे ही रही। क्योंकि किसी काल में मानेंगे तो फिर ये सारी समस्याएं उपस्थित होगी। और महर्षियों का अनुभव भी है। व्यास भाष्य में, योग सूत्र के व्यास भाष्य में एक प्रकरण आता है, उसमें जैगिषव्य और अवाट्य ऋषि हैं। जैगिषव्य और अवाट्य ऋषि जो है उनका संवाद है। तो जैगिषव्य ऋषि वहां पर बताते हैं कि मैंने पूर्व के 10 महासर्गों तक अपने जन्म को देख लिया है, और उससे भी पहले वो उतना तो देख पाए, उससे पूर्व भी जन्म थे, लेकिन उतने ही जन्म को 10 महासर्ग हमने समझाया था ना उस दिन। 31 नील, 40 खरब 10 अरब वर्ष का एक कल्प होता है, ऐसे ऐसे 10 महाकल्प, एक महाकल्प होता है, इतने का एक महाकल्प होता है। और इसके गुणे 10 करे तो 10 महाकल्प, 10 महाकल्पों में कितने बार जन्म आप सोच सकते हैं मिलेगा। तो पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, महर्षि समाधि के द्वारा महर्षि सब देख लेते हैं। संस्कार साक्षात्कारणादि पूर्व जाति जानम, ऐसा एक योग सिद्धि है। तो उसमें योगी लोग संस्कारों में संयम करके पूर्व जन्म को देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, और सब कुछ देखते हुए कोई अंत नहीं मिलता, कहाँ से शुरुआत हुई है इसका कहीं मिलता नहीं। तो इस प्रकार से कहना पड़ता है कि ये जो अविद्या है वो क्या है, अनादि, इसकी आदि कहीं शुरुआत नहीं, सदा से ही है ऐसा। तो जब अनादि है तो फिर ये कहना पड़ेगा कि जो जो अनादि है वह अनंत है, जो जो अनादि होगा वो अनंत वाला है। जैसे हम कहते हैं कि जो आदि वाला है वो अंत वाला होता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में भगवान ने कहा कि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो नष्ट होगा उत्पन्न भी होगा। तो दोनों छोर है इसमें, कि जो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, और जो जो नष्ट हुआ है वो उत्पन्न कभी न कभी हुआ होगा। ऐसे ही इसके उल्टा आदि वाला है वो अंत वाला है, जो अंत वाला है वो आदि वाला है। और इसके विपरीत में जाकर देखेंगे, जो अनादि है वो अनंत है, जो अनंत है वो अनादि है। ऐसा हो सकता है, परंतु कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अविद्या अनादि तो है परंतु अनंत नहीं। अनंत यदि अविद्या को मानेंगे तो सब क्या आ जाएगी समस्या है कि फिर अविद्या का नष्ट न होने से दुख का नाश नहीं होगा। और जब दुख का नाश नहीं होगा तो दुख को नाश करने के जितने साधन वेदों में बताए हैं, शास्त्रों में बताए हैं, ऋषियों ने बताए हैं, वो सब के सब उपदेश व्यर्थ हो जाए। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय, यहाँ पर कह दिया
उस परमात्मा को जान करके ही दुखों से मृत्यु से छूटा जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। यानी कि परमात्मा को जान करके दुखों से मृत्यु से छूटने की बात कही है। इसका मतलब दुखों से छूटा जा सकता है। और दुखों से कब छूटा जा सकता है? जब दुखों के कारण को मिटाएंगे। जैसे रोग होता है और रोग का कारण होता है, तो रोग कैसे खत्म होगा? रोग के कारणों को हटाना पड़ेगा। रोग के कारण को हटाना पड़ेगा। रोग के कारण कैसे हटेंगे? औषधि से हटेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दुख कैसे हटेंगे? दुख के कारणों को हटाना पड़ेगा। तो जब दुख के कारण हटेगा तभी तो दुख नाश होगा। तो जो दुख नाश की बात बता रहे हैं वेद में, शास्त्र में, वो सब के सब उपदेश व्यर्थ हो जाते हैं। और महर्षि कपिल कहते हैं सांख्य शास्त्र में, नाशक्य विधिरुपदिष्टप्यनुपदेश, नाशक्योपदेश विधिरुपदिष्टप्यनुपदेश। असंभव का, अशक्य मतलब असंभव, असंभव का उपदेश शास्त्र नहीं करता। जो संभव ही नहीं है और उसको विधि रूप में कह दे, भाई कुछ चीजें संभव ही नहीं। जैसे बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता है, बालू से तेल निकालना असंभव है। पानी से घृत निकालना असंभव है। और उसके लिए कोई विधि बता दी जाए यदि शास्त्र में, तो विधि क्या होगी? विधि का उपदेश अनुपदेश हो जाएगा। यानी कि उपदेश उपदेश न देने के बराबर होगा। उपदेश का मानव का उपदेश ही नहीं है, क्योंकि असंभव जो चीजें हैं और उसका उपदेश किया है। तो असंभव का उपदेश शास्त्र नहीं कर। शास्त्र में यदि कहा है तो वो संभव हो सकता है, भले ही कठिन हो, दुर्लभ हो सकता है, कठिन हो सकता है, परंतु असंभव नहीं हो सकता। तो जैसे ही हम अविद्या को अनादि के साथ साथ अनंत वाला मानते हैं, तो मुक्ति ही चली नहीं संभव है, मुक्ति हो ही नहीं सकती, कोई दुख से निवृत्त हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो है, दुख से निवृत्त न हो सकना पे भी सारे मोक्ष के उपदेश क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। जितने भी शास्त्र और वेद के वचन है, ऋषियों के अनुभव है, वो सब के सब व्यर्थ हो जाएंगे। जो मोक्ष वाला उपदेश है कि मोक्ष के लिए ये करिए, ये करिए, ऐसा अनुष्ठान करिए। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्यामृतम अश्नुते, वेद का मंत्र है। तो विद्या अमृतम तीर्थवा, अविद्या अमृतम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करने, ये जो कथन है, उपदेश है, सब विधियां हैं, ये सब के सब निरर्थक हो जाएगी। और कहते हैं वेद भगवान की वाणी होने से उसमें एक अक्षर भी अनर्थक नहीं, क्योंकि वेद का वचन परमाप्त, परम आप्त परमेश्वर के द्वारा कथित है। सामान्य आप्त होते हैं लौकिक व्यक्ति, ऋषि मुनि, उनके भी बात को खंडित नहीं किया जा सकता। तो वेद जो है परम आप्त परमेश्वर के द्वारा कथित है, तो उसकी वाणी में तो कुछ संभावना ही नहीं है दोष का। क्योंकि उनके मिथ्या वचन बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। मिथ्या व्यक्ति कब बोल सकता है? झूठा कब बोलता है व्यक्ति? जब उसके अंदर राग है और द्वेष है। राग और द्वेष पूर्वक जब व्यक्ति होता है तो झूठा बोल। राग जैसे किसी में धन आदि में राग है, तो व्यक्ति जो है झूठ बोलकर कहेगा कि नहीं, मेरी खरीदारी इतनी पर है, और 10 रुपए का सामान को 20 रुपया बताएगा। क्यों? क्योंकि धन में राग है उसको। क्या द्वेष होगा किसी के प्रति, तो भी झूठ बोलेगा। तो राग द्वेष के वशीभूत होकर के मिथ्या वचन बोले जाते हैं। परमात्मा का कोई राग द्वेष ही नहीं। क्यों राग द्वेष नहीं है? परमात्मा राग किसका करे? राग हमें वो होता है, वहां राग होता है जहां पर हमें कुछ हमारे सुख के लिए कोई वस्तु इष्ट है और उसमें हमें राग है। हमें कुछ वस्तु अप्राप्त है, वो हमें सुख दे रही है और उसको हमें प्राप्त करना है। हमारे पास कमी है, उस वस्तु की न्यूनता है, और उस कमी को हम अनुभव किए, और वो कमी को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि उस वस्तु से हमें सुख मिलने वाला है और वो न्यूनता है हमारे जीवन में उसकी, इसलिए उसे प्राप्त करें। और किसी भी किसी भी प्रकार से प्राप्त करें, चाहे झूठ बोलकर ही प्राप्त क्यों ना करना पड़े। परंतु भगवान को तो सारी वस्तुएं प्राप्त है। भगवान को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? जिसने सारी वस्तुएं बनाई, उसको वस्तु कौन सी अप्राप्त है? तो उनके लिए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। तो इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि मेरे लिए तो त्रिषु लोकेषु न किंचन, मेरे लिए तीनों लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं, कोई भी प्राप्तव्य नहीं है। प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणम क्षेत्रव्य क्लेशाः, ऐसा भाष्यकार ने भी कहा।
उनके लिए तो कोई अप्राप्त नहीं है, कोई कर्म करणीय नहीं है, और कोई राग द्वेष नहीं है। क्योंकि राग द्वेष ही होता है कि जहाँ पर कुछ आपको चाहिए, उनको चाहिए नहीं, सब उनको पहले से प्राप्त है, अनंत सामर्थ्य से युक्त है, अनंत ऐश्वर्य है उनके पास, तो उनको क्या चाहिए? कुछ नहीं। फिर वो क्यों झूठ बोलेंगे? वो उपदेश करेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे? जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है, न राग है न द्वेष है, वो जो बोलता है उसके झूठ बोलने में कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए भगवान ने वेद का वचन बोला है, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है उनका झूठ बोलने, झूठ नहीं हो सकता। इसलिए वेद वचन मिथ्या नहीं हो सकते। और ऐसे अविद्या को जब हम अनंत मानते हैं अनादि के साथ साथ, तो वो सारे के सारे वेद वचन जो मुक्ति का उपदेश करते हैं, वो सब के सब निरर्थक हो जाते हैं, निरर्थक नहीं है। तो ये कहना पड़ेगा कि अविद्या अनादि तो है, परंतु अनंत नहीं। शांत, शांत का मतलब दंत सकार है, शांत, अंत सहित जो है वो शांत है। अनादि होते हुए भी वो अंत वाला है, अनंत नहीं। अब कहेगी नहीं, ऐसा ऐसा कैसे आपने कह दिया? अभी तो हमने जो है सुना था कि जो जो अनादि है वह अनंत भी हो सकता है, जो आदि वाला है वो अंत वाला हो सकता है, तो जो अनादि वाला है वो अनंत वाला क्यों नहीं हो सकता? तब कहते हैं कि देखिए, अविद्या अनादि तो है, लेकिन अनादि भी दो प्रकार की होती है। अब अनादि भी दो प्रकार की, एक अनादि होता है प्रवाह से अनादि, प्रवाह से अनादि होता है, और एक होता है स्वरूप से अनादि। प्रवाह से अनादि और स्वरूप से अनादि। जो स्वरूप से अनादि होता है वो अनंत होता है, क्योंकि स्वरूप से ही वो अनादि है, वो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। जैसे आत्म तत्व है, अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे, आत्मा के विषय में कहा जाता है, गीता का श्लोक है कि अज है, अजन्मा है। तो जो अजन्मा है तो फिर क्या होगा? नित्य है, वो नष्ट भी नहीं होगा। इसलिए अज कहा और उसके बाद नित्य का, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण। तो जो अजय होगा वो अनंत होगा। तो आत्मा जो है स्वरूप से अजन्मा है, अनादि है, इसलिए उसका अंत नहीं होता, वो नाश नाश को प्राप्त नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होती। लेकिन अविद्या अनादि है, ये प्रवाह से अनादि है। प्रवाह का मतलब होता है कि वस्तुएं जो है उत्पन्न होती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, इस प्रकार से। जैसे प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है, तो वो जल जो है आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, दूसरा दूसरा जल आता रहता है, जाता है। या दीपक की लौ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से उत्पन्न होती है, ऊपर की तरफ विलीन होती जाती है, और लगातार ये सब क्रम चल रहा है, लगातार ये क्रम चल रहा है। तो जहां पर लगातार क्रम ऐसे चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, उसको प्रवाह। जैसे जगत, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि की प्रक्रिया को भी अनादि और अनंत कहा जाता है। सृष्टि की प्रक्रिया भी अनादि है। अनादि का मतलब ये सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे प्रथम सृष्टि कब हुई, तो कहते कि इसका कोई उत्तर नहीं, अनादि है। तो कह रहे कि नहीं, लेकिन इसको तो उत्पत्ति सुनी जाती है, वेद में सृष्टि की उत्पत्ति सुनी जाती है। तस्माद आत्मन आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु हो, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि है आपह, अद्भ्य पृथ्वी, ऐसा करके वेद मंत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ तो उत्पत्ति सुनी गई। और आप कह रहे हैं कि अनादि है, तो कह रहे हैं कि एक पृथ्वी नष्ट होती है, फिर दूसरी बनती है, फिर वो नष्ट होती है, फिर तीसरी बनती है, फिर वो नष्ट होती है, फिर चौथी बनती है, वो नष्ट होती है। ये इसका मतलब कि पूर्व पूर्व में जाएंगे तो यथा पूर्व अकल्पयत, कि जिस प्रकार से पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र आदि पदार्थों का निर्माण भगवान करते हैं, वैसे प्रलय के बाद अनंतर सृष्टि में भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पूर्व में बनाए उसी का अनुकृति करते हैं। तो इस प्रकार से प्रलय नाश, प्रलय नाश, प्रलय नाश, ये नाश प्रलय, लेकिन उसी जैसा सातत्य चलता रहता है। इसी को प्रवाह से अनादि। अब एक होता है कि नष्ट और उत्पन्न नहीं हो रहा है, स्वरूप से वैसा ही, जैसा का तैसा।
उसे स्वरूप से अनादि। अविद्या जो है, कई चीजों में अविद्या नष्ट भी होती है, जुड़ती भी रहती है, नष्ट भी होती है, जुड़ती भी रहती है, ऐसा चलता है इसका क्रम। क्योंकि अविद्या धीरे धीरे बढ़ती भी है, अविद्या बढ़ती भी है और अविद्या घटती भी है। जैसे ज्ञान होता है, कई चीजें हमारी अविद्या नष्ट होती है नहीं, बहुत विषयों में हमारी अविद्या नष्ट है और बहुत विषय में अविद्या होती भी चली जाती है। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि पहले व्यक्ति जो है वो ज्ञानवान था, लेकिन जैसे ही गलत संसर्ग में आया वो अज्ञानी हो गया, वो सब भूल गया। अब वो मानने लगा कि नहीं नहीं, अब तो कुछ नहीं है, ये सब अध्यात्म कुछ नहीं है और ये सब फर्जी का है, ये मान करके वो नास्तिक हो गया। तो अब यहाँ पर अविद्या बढ़ गई और कई बार ये देखा जाता है कि पहले वो नास्तिक था, लेकिन धीरे धीरे संसर्ग में आया, सत्संग में आया, सुना, पढ़ा, ठीक से पढ़ा, उसको शास्त्र को पढ़ा, समझने की कोशिश की, तो फिर आस्तिक हो गया। तो यहाँ पर अविद्या का नाश भी देखा जाता है। ये चलता रहता है, अविद्या उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती है। तो कैसे उत्पन्न होती है, कैसे नष्ट होती है? राग आदि के द्वारा अविद्या उत्पन्न होती है और राग आदि को छोड़ने से अविद्या नष्ट भी होती है। तो अविद्या गहरी होती चली जाती है, उत्पन्न यानी कि जुड़ती जाती है। अविद्या बढ़ती जाती है और घटती भी है, जो बढ़ेगा वो घटेगा। लेकिन ये क्रम जो है ऐसे ही चलता ही रहा, पूर्व पूर्व में जाएंगे, ये चलता ही रहा है, इसका कहीं आदि नहीं, कहीं प्रारंभ नहीं, मूल कहाँ से शुरुआत हुई ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो प्रवाह से अनादि होता है वह अनंत नहीं होता, कहीं ना कहीं नष्ट होगा। संकल्प निमित्तवाच्च रागादि नाम, ऐसा एक सूत्र है न्याय का, उसमें यही बताया कि मिथ्या संकल्प से ये रागादि उत्पन्न होते हैं और रागादि का उत्पन्न होना ही अविद्या को गहरा होना। जितने जितने अंश में हमारे राग उत्पन्न होंगे और उतने उतने अंश में हमारी अविद्या और बढ़ेगी, अविवेक बढ़ेगा। लेकिन उतने अंश में अनित्य में नित्य का दर्शन, अनात्म में आत्म का दर्शन, अपवित्र में पवित्र का दर्शन, दुख में सुख का दर्शन और गहरा होता चला। तो वो मिथ्या संकल्प एक ज्ञान है, आपको मिथ्या ज्ञान हो गया, जो वस्तु जैसी नहीं थी उसको आपने वैसा मान लिया और मान करके फिर व्यवहार कर रहे हैं, तो राग बढ़ेगा ही। जैसे हमारा स्वरूप जो है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये भूल गए, ये ज्ञान को आपने तिरोहित कर दिया, भूल गए। और भूल गए तो फिर आपको क्या लगेगा? एक तो होता है कि अनुभव करना, एक होता है कि अनुभव तो नहीं है लेकिन पढ़ लिया, विश्वास, पढ़ लिया तो विश्वास कि हम नहीं मरते हैं, शरीर बदलता है। वासांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र और नए वस्त्र हम धारण कर लेते हैं, वैसे ये देही आत्मा है, पुराना शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण। शास्त्र के द्वारा ये ज्ञान हुआ और इसमें श्रद्धा हो गई और विश्वास हमने कर लिया। तो अब हम उसी प्रकार सोच रहे हैं, मैं देह नहीं, और केवल यही जन्म नहीं है, आगे और भी धारण करना है। इसलिए हमें अपने इस शरीर को और अपने कर्म को कर्म की तरफ नहीं ले जाना है, ऐसे, क्योंकि नरक में चले जाएंगे, राग द्वेष को बढ़ाएंगे और जो है राग द्वेष के कारण और भी जो पुण्य पाप कर्म होते जाते हैं, राग से पाप भी कर्म होते हैं और पुण्य कर्म भी होते हैं। तो पाप पुण्य के चक्कर में हमें नहीं आना है, हमें इससे मुक्त होना है। तो इस प्रकार से ज्ञान से युक्त रहेंगे, ये सद्ज्ञान है, तो धीरे धीरे राग कम होता है, राग कम होता है। लेकिन इस ज्ञान को भुला करके जब हम आत्मा देह आदि से भिन्न नहीं है तो क्या है? देह ही आत्मा, ऐसा कहना पड़ेगा फिर। आत्मा देह से भिन्न नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर देह ही आत्मा है। जब देह ही आत्मा है तो देख रहे देह तो सबका मर रहा है, तो मैं भी एक मरूंगा एक ना एक दिन, इसलिए मरूंगा उससे पहले सब कुछ करके जाऊंगा, कर लूंगा, जितना भी भोग भोगना भोग लूंगा। अब ऐसा विचारधारा जो है वो क्या कराएगा? पाप कर्म कराए बिना नहीं माने, क्योंकि उसको ले आगे मैं तो इतने दिन का मेहमान हूँ, उसके बाद तो फिर मर ही जाना है, आगे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी कर लो, चाहे जिस प्रकार, जिसको दुख देख करके यदि आपको सुख मिलता है तो वो भी कर लो, पाप कर्म करके यदि आपको सुख मिल रहा है हमको तो वो भी कर लेगा। ऐसा व्यक्ति यही करेगा ना, क्योंकि उसको सुख चाहिए किसी प्रकार, उसको दिख रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये मान रहा है
कि शरीर के खत्म होने से मैं नहीं खत्म होता हूँ, आगे और भी मिल जाएगा। और ये जो कर्म करेंगे, यदि गलत कर्म हो जाता है तो आगे और बंधन में चले जाएगा, और बुरा शरीर मिल जाएगा, नारकीय शरीर मिल जाएगा, वहां और दुख भोगना पड़ेगा। तब उस जो उसके अंदर राग द्वेष पनपते हैं, उस राग द्वेष को वो नियंत्रित करता है ज्ञान के बल पर। ज्ञान के बल, देखिए राग द्वेष खत्म करना सामान्य बात नहीं, क्योंकि अनादि अविवेक है, और अनादि अविवेक होने से ये जो वासनाएं हैं प्रबल है। वासनाओं के विषय में भी महर्षि कपिल ने कहा कि न शरण मात्रा तब सिद्धि अनादि वासना। इसको बंद कर महाराज। ओम। तो कहने का तात्पर्य है कि महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया कि न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासना या बलवत्वा। श्रवण मात्र से, केवल एक दो बार सुन लिया आपने कि मैं शरीर से भिन्न हूं, और शरीर ही सब कुछ करता है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब कर कुछ, मैं अकर्ता हूँ, इस अकर्ता भाव से कर्म हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये एक तरीका है ज्ञान ज्ञान और कर्म करने का। तो कह रहे इतने मात्र से कुछ नहीं, एक दो बार में हमने सुन लिया पढ़ लिया, इतने से राग खत्म नहीं होगा। इतने से राग नहीं होगा। एक उसमें कहानी हमने सुना था कि एक पंडित जी थे, वो साधु थे, साधु ही थे। तो वो अपनी साधना करते थे। उनकी साधना यही थी कि जो है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, इसी भाव में वो रहते थे। अचानक किसी काल में उनको मीठा खाने की प्रबल इच्छा हुई, मीठा खाने की प्रबल इच्छा। और मीठा खाने की तीव्र इच्छा हुई, उनकी वासना जग गई, लोभ वाली, मीठा के प्रति आसक्ति है। अब उन्होंने सुना था नहीं, विषयों का त्याग करना है, विषयों का त्याग से ही भगवान मिलेंगे, ये विषयों का भोग से भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लेकर अपनी साधना शुरू की थी। परंतु वासना कब जग जाए कोई नहीं जानता। जग गई वासना, अब वो उसको नियंत्रित कर रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं, हम भोजनम न भोग्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। खूब करें करें, और जितना ही करें और ही जो है उनको याद आवे, खीर की और याद आवे। जैसे निषेध करने पर निषिद्ध वस्तु और याद आती है। जैसे किसी को कह दे कि आपको ध्यान में बंदर नहीं आना चाहिए, सब कुछ ठीक है लेकिन बंदर नहीं आना चाहिए, अब आप जाओ ध्यान करो। अब वो निषेध कर दिया ना उसको। निषेध करने के कारण अब जैसे ही बैठेगा ध्यान में, बंदर ही बैठा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे कि नहीं, बंदर को नहीं आने देना, बंदर को नहीं आने देना। और जैसे ही बंदर को नहीं आने देना है कहेगा तो बंदर आ ही जाएगा। तो कहते हैं कि निषेध करने के लिए जितना ही बल लगाते हैं, और वो जो है निषिद्ध वस्तु और सामने आती है और वो सताती है। और जैसे ही ऐसा निषेध करने के लिए सब करें, और खीर की उनकी जो तलब बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि अब उनको रहा नहीं, लेकिन अब थे थोड़े जागरूक। तो वासनाओं को खत्म करने के कई उपाय है, प्रायः उपाय कई प्रकार के अपनाए जाते। तो उन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि हलवाई के पास गए और बोले कि जो है, एक मन दूध का खीर बनाओ, एक मन दूध का खीर बनाओ। बोले महाराज एक मन भंडारा वंडारा करना है क्या? कहे नहीं, तुम बनाओ, खाना है। बोले कि बनाओ, पैसा लो, हमें दो। तब एक मन का एक टाप बना दिया, पूरा बड़ा सा टाप में जो है खीर हलवाई रख दिया। अब कहे कि इस वासना को आज खत्म करो। कह रहे हैं कि भोजन करें, अब कितना खाए, आधा किलो, एक किलो, अधिक खाए 2 किलो से अधिक थोड़ी खा पाएगा कोई। अब खा ना जाए, खाते खाते बड़े बड़े की वमन करने लगे, उल्टी करने लगे, उल्टी करके फिर खा, फिर उल्टी करे। मैं तो ऐसे 10-20 बार किया, एक टाप खा गए और फिर उल्टी किए, खा गए। करे आज जो है इसको शांत कर देना। उसके बाद जो है उनकी स्थिति आई, और वो कहते बाद में उनका अनुभव था, और उन्होंने कहा कि अब मेरे को खीर नाम से भय हो, क्योंकि वो दिन याद आ जाते हैं जिस दिन एक मन का हमने खाया था कि मरने की हालत आ गई।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कामनाओं को, वासनाओं को शांत करने के लिए इतने भोग भोग लो तो भी व्यक्ति शांत हो जाता है। लेकिन ये सब सबको नहीं हो पाता, सबके पास उतनी सुविधा भी नहीं है कर ले। लेकिन ये भी एक होता है कि इतना डूब गया कि अब निवृत्ति ही होगा। जैसे प्राय कहा जाता है कि न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये जो वासनाएं ऐसी है कि विषय उपभोग से शांत नहीं होती। विषय उपभोग से शांत करने में वासनाओं को ऐसा ही उपाय है कि जैसे अग्नि में घृत डाल करके उसे शांत करने की प्रतीक्षा करें कि ये शांत हो जाए। ऐसे ही भोगों को भोग करके और कामनाओं को शांत करने, वासनाओं को शांत करने का उपाय भी ऐसा ही है कि जैसे अग्नि में घृत डालकर उसे शांत करने की प्रतीक्षा करें। वो और भड़कती है। परंतु इसके विपरीत एक ये भी है कि इतना घी डाल दीजिए इसमें, समान मात्रा में घी डालेंगे तो ज्वलित करेगी। एक टीन घी डाल दीजिए हवन को, तो क्या हो जाएगा? अग्नि बुझेगी? नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी अग्नि। तो उस कोटि का भी प्रयत्न करें तो हो जाएगा, लेकिन वो सबसे संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि शांत इंद्रियों पर संयम करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि आपके पास उतने भोग नहीं है, किसी एक व्यक्ति के पास, सब व्यक्ति के पास इतने संभव नहीं है। कोई विरला ही हो जाएगा जिसके पास इतने संसाधन है और वो करके डूब कर निकल जाए, फिर इतना डूब जाएगी फिर। अब तो कहते हैं कि जो वासना है अनादि है, और अनादि वासना या बलवत्वाद न श्रवण मात्रा सिद्धि ही। तो फिर कैसे होता है? वासनाओं की शांति जो है, वासनाओं के का वेग और उसको शांत करने में प्रबल ज्ञान का कारण है। सामान्य ज्ञान से नहीं हो। सामान्य ज्ञान का मतलब कि आपने पढ़ा है और दिमाग के एक कोने में आपने रख लिया और फिर बाकी सब चीज आप कर रहे हैं। वो एक कोने में ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान की आवृत्ति नहीं हो रही। उस ज्ञान की आवृत्ति नहीं हो रही। मैं नित्य हूँ, आत्मा हूँ, आगे भी हमें जाना है। हमारे परम आराध्य, हमारे परम इष्ट, हमारे सर्वाधार सर्वेश्वर प्राणेश्वर भगवान ही है। ये बात की स्मृति आप बार बार नहीं कर रहे, तो वो जो भगवान में एक जो महत्व बुद्धि उत्पन्न होने वाली है वो नहीं हो पाई। क्योंकि हम जिस विषय का चिंतन बार बार करते हैं उसमें राग होता है। गीता में भगवान ने कहा कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु बजायते संघात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्य। बहुत बड़ा क्रम था, सीक्वेंस एकदम क्रम। ये कहते हैं कि जिसमें हम ध्यान करते हैं, जिस विषय का हम ध्यान करते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब विषय हैं, इसका हम ध्यान करते हैं तो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु बजायते, उसमें संग आसक्ति राग उत्पन्न, और संगात संजायते काम, उस संग से काम उत्पन्न होता है, काम वासना उत्पन्न होती है। तो संगात संजाते काम, और काम में क्योंकि काम तो उत्पन्न हो गई, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपके अंदर कामना उत्पन्न हो गई वो कामना की पूर्ति ही हो जाए। संभव नहीं है। किसी के अंदर काम उत्पन्न तो हो सकता, कामना उत्पन्न हो सकती, क्योंकि हमने विषय का चिंतन शुरू किया है तो उसमें आसक्ति आएगी, आसक्ति काम को उत्पन्न करेगा। और सबके काम की वासना की पूर्ति संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो कुछ न कुछ ऐसा निमित्त आपको मिल ही जाएगा कि आपको ये लगेगा कि इसके कारण मेरी कामनाएं पूर्ति नहीं हुई। और जब उस व्यक्ति या वस्तु को आप जब देख लिए कि इसके कारण हमें जो है हमारी वासनाएं पूर्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति नहीं हुई, तो द्वेष हो जाएगा। और द्वेष होगा, क्रोध होगा। कामात क्रोधो भी जाए, फिर क्रोध होगा। और जब क्रोध होगा तो क्रोधात होती सम्मोह, क्रोध से फिर क्या होगा? सम्मोह हो जाएगा। किम कहते हैं, फिर व्यक्ति सोचना बंद कर देगा, क्रोध में तो विवेक खत्म हो जाता है। क्रोधात होती सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति सब लुप्त हो जाएगी कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, क्या हमने सुना था इनको ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सब हो जाएगा। सब स्मृतियां उसको नष्ट है। शास्त्र में क्या लिखा है, क्या गुरुओं ने हमें उपदेश दिया था, तो सब कुछ भूल जाएगा। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, जैसे ही स्मृति भ्रष्ट होगी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जहां नहीं बोलना था वहां बोल देगा, जिसको जो नहीं कहना था उसको कह देगा, जिसका जैसा नहीं करना था वैसा कर देगा। और जैसे ही कर देता, बुद्धि नाश जब हो जाएगी
तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका नाश, विनाश। तो विनाश का मतलब दुख के गर्त में चला जाएगा। आत्मा का तो नाश नहीं होता, लेकिन गर्त में चला जाना ही उसका विनाश है। कोई फिसल कर गिर जाए छत से तो क्या है, नाश ही तो है, अंग भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, तो मरे जैसा ही है। अब इसके उल्टा जो है आपको क्या करना है, हमको क्या करना है यहाँ पर, कि जो विषय का ध्यान हो रहा है, देखिए विषय में भी से विष शब्द जुड़ा हुआ है। विषय जो रूप रस गंध शब्द, इसको विषय कहा जाता है, और विषय में विष शब्द है, यानी कि विषय विष है। और अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र लिखते हैं कि मुक्ति में क्षति चेता विषयान विषवत त्यज। मुक्ति की इच्छा यदि चाहते हो तो इन विषयों को विष समझकर त्याग, जिससे हम सुख ले रहे हैं ना, आनंदित हो रहे हैं, मजा आ रहा है हमको, ये मजा लेना बंद कर दो। क्योंकि जब तक से हम इंद्रियों से मजा लेंगे, आनंद लेंगे, तो वो अंदर के आनंद के तक बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बाहर से आनंद मिल ही रहा है, तो समस्या कुछ है नहीं। जब हमको ये लग जाए कि नहीं, ये तो विषय क्षणिक है, बार बार सेवन करना पड़ता है, शरीर पर दुष्प्रभाव भी देता है और बढ़ता भी जाता है, तृष्णा शांति नहीं होती है, तृष्णा की शांति से ही सुख है। तृष्णा जब तक शांत नहीं होती तो सुख हमें नहीं मिलता। जैसे भूख लगी है हमें, भूख निवृत्त नहीं हो तब तक तो भोजन चलता ही रहता है, और जब तृष्णा शांत हो जाती है तो वो खत्म हो जाती है, भूख शांत हो जाता है, तब आनंद मिलता है। लेकिन विषय भोग की ऐसा है कि तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। स्वामी जी को दे दीजिएगा। तो वो तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, विषय भोग से तृष्णा बढ़ती ही जाती है, उसकी शांति ही नहीं है, पूरे जीवन में शांति नहीं है। मरते दम तक ऐसे देखी गई कि तृष्णा भयंकर रूप में, वृद्धावस्था में भी देखी जाती है कि तृष्णा भयंकर है, शांति ही नहीं है, सुख कहाँ मिलेगा। भूख शांति ही नहीं है, भूख भी तो एक तृष्णा ही है, पिपासा भी एक तृष्णा ही तो है। और वो शांति ही नहीं हो, ऐसी भूख है कि जो शांति ही ना हो, आनंद आएगा। तृप्ति जब कब होती है, आनंद कब आता है, जब वो तृष्णा जो भूख है शांत हो जाए, तब आनंद आता है। प्यास कब मिटती है, जब प्यास शांत हो जाए, तब आनंद आता है, सुख मिलता है। पर ये तृष्णा तो ऐसी है कि विषय भोग से जो है बढ़ती ही जाती है, इसकी शांति है ही नहीं, वृद्धावस्था तक देखा जाता शांति नहीं, तो भी सुख कहाँ है। वो क्षणिक जो दिख रहा है थोड़ा सा, विषय भोग काल में क्षणिक शांति जो है, वो थोड़ा सा उसने में हम आनंदित हो जा रहे हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए परमानेंट। तो वो तो आत्मा की तरफ है, आत्मा विमुख जब तक नहीं होंगे वहां उससे उसके अतिरिक्त मिल ही नहीं सकता। और जब तक इनमें फंसे रहेंगे उसके तरफ बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि परांची खाने व्यतरत स्वयं तस्मात परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन। ये जो इंद्रियां हैं परांची खानी, यानी कि बहिर्मुखी हैं, जब तक से बाहर विषयों में रस लेना बंद नहीं करेंगे और रस लेना चलता रहेगा, तब तक आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ मुड़ नहीं सकते। क्योंकि इधर रस आ रहा है, जैसे ही छोड़ते हैं रस, जैसे विषयों का रस छोड़ते हैं, तो हम ऐसे हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है कि रस के बिना हम रह नहीं पाएंगे, रस के बिना हम रह नहीं पाएंगे। और रस लेना हमने बंद कर दिया, अपने को तपा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, तब उस समय एक हृदय से उद्गार पैदा होती है कि भगवान अब कुछ दिला दो, हम मर जाएंगे। इधर छोड़ दिए और रस आ नहीं रहा है, तो वो जो ब्रह्म रस है, परमात्मा रस है, आत्म रस है, उसके प्रति, उस भगवान के प्रति एक हृदय से उद्गार चलता है कि अब दे दो, बहुत हो गया, आपके लिए सब छोड़ रखा है, भाई किसी के लिए सब कुछ त्याग कर दो। तो ये भावना उठेगी ना कि भाई हम आपके लिए सब कुछ छोड़ दिए और आप दे सुनते ही नहीं। तो वो उधर से जो है तड़प उठती है अंदर से, और वो जो अंदर से तड़प, जिसे विरह वेदना कहते हैं भगवान के प्रति, उसमें काम बन जाता है। जब तक से अंदर से तड़प न उठे भगवान की प्राप्ति के लिए, वो तड़प कब उठेगी, जब हम छोड़ेंगे। जब तक रस मिलेगा फिर काहे को तड़पेंगे। तड़प कब होती है, जैसे प्रेमिकाओं में तड़प कब होते हैं, जब दोनों अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं तो सुख मिलता नहीं, और सुख का त्याग हो गया तब उनको जो है तड़प होती है। तो तड़प का पता चल जाए किसी को कि भाई वो मेरा मेरा याद करा, मेरे याद में मरा जा रहा है, तो उसको भी तो लगेगा कि नहीं, आना ही चाहिए। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, सब जगह है,
वो सुनते हैं, देखते हैं, तड़प जब चरम पर पहुंचती है तो फिर वो आत्मानुभूति, आत्मज्ञान करा देते हैं। फिर उसमें जो है रसो वैसा रसो ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवती, उपनिषद वाक्य है कि परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और उस आनंद को प्राप्त करके फिर जो आत्मा आनंदी हो जाता है, फिर ब्रह्म सन ब्रह्म आपेति, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्म को पाकर के ब्रह्म रूप ही, आनंद को पाकर के आनंद रूप ही हो जाता है। तो वो जो आनंद जिसको हमने कल बात कही थी, छोड़ दी थी बीच में, कि एक सुख है, एक शांति है, और एक आनंद है। सुख इंद्रियों से जन्य जो आह्लाद है, इंद्रियों से जन्य जो है क्षणिक तृप्ति है, कि रूप को देखा, थोड़ी देर के लिए आनंद आया, फिर खत्म हो गया। रस लिया, थोड़ी देर के तृप्ति हुई, फिर वो तृप्ति खत्म हो गई। तो ये जो इंद्रियों से जन्य जो क्षणिक तृप्ति है, इसी का नाम सुख है। तो इंद्रियों के सुख को सुख कहते हैं, मन के सुख को शांति कहते हैं। मानसिक रूप से सुख मिल रहा है, उसको शांति कहते हैं। और आत्मिक सुख को आनंद कहते हैं। वो आनंद जो है वो परमानेंट होता है, स्थायी। तो इस प्रकार से जो है वहां पर परमात्मा के जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते, और अंतर्मुखी के लिए बहिर्मुखता का त्याग नहीं करते, तब तक जो है वो खत्म नहीं होता। इसलिए राग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको राग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। विषय का चिंतन चल रहा था, अब हम ध्यान ध्यान कर रहे थे विषयों का, बैठे हैं सोच रहे हैं, क्या कंचन कामिनी, यही सोच रहे हैं, धन यौवन पद प्रतिष्ठा, यही सोच रहे हैं, तो उसमें राग होगा। फिर वही जो चल रहा है अभी तक, जो चल रहा है इसी कारण तो चल रहा है, इतना पर नहीं करेगा आगे चलता रहेगा। तब हम क्या करते हैं कि सबको छोड़ करके ब्रेक लगाते हैं, और फिर परमात्मा का चिंतन करना शुरू करते हैं। वही मन है, वही समय है, वही सामर्थ्य है, शरीर भी है। अब हम उस मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे, जिस मन से विषयों का था। वही बात वही होगी कि जब हम जिसका चिंतन करेंगे उसमें राग होगा, और फिर उसमें कामना उत्पन्न होगी। तो भगवान को हम जब चिंतन करेंगे तो भगवान में भी राग होगा, और भगवान में जब राग होगा तो भगवान को प्राप्त करने की एक तीव्र कामना पैदा होगी, वहां विरह होगा, और फिर वहां से जो है प्राप्ति के दरवाजे खुल खुल जाते हैं। तो भगवान में राग तो अच्छा है, बाकी राग तो बंधन का कारण है। विषयों का राग बंधन का कारण है, लेकिन भगवान का राग बंधन का कारण नहीं है, वो तो मुक्ति का कारण। तो इस प्रकार से जो है वहां पर हम क्या करेंगे, राग का निराकरण करने के लिए विषयों के तरफ से ब्रेक लगाना पड़ेगा, और फिर भगवत चिंतन प्रारंभ कर। तो ये जो ज्ञान है क्या है, ये तो ज्ञान है, ईश्वर का चिंतन करना है। हम नित्य हैं, आगे भी जाना है, यही शरीर अंतिम नहीं है। रही बात वासनाएं बीच में आती हैं कि धन के प्रति लाभ, लोभ, जन के प्रति लोभ, ये सब होता है। तो फिर हम वहां कहते हैं कि देखिए, अनादि जन्म है, अनादि काल से हम इसी में पड़े हुए हैं, बहुत भोगा होगा हमने, बहुत पैसे कमाए होंगे, बहुत ये किया होगा, अब क्या इसमें हम देखें, अब आगे कौन सा इसमें, बहुत कर लिया हमने, अब नहीं करना। अबला एक वो है ना, अबना नसानी अबना न सही हो, तुलसीदास जी एक पद है, अबलग नसानी अबना न सही हो। अब तक जितना नाश करना था हमने कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब विवेक जागृत हो गया मेरा। तो इस प्रकार से ये जो श्रद्धा जब होती है वेदों व शास्त्रों में, पता जब होगा कि नहीं इतने बार कर, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, हजार व्यक्ति कर रहा है, एक ही ग्रंथ नहीं कर रहा है, हजारों ग्रंथ कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, हजारों व्यक्ति चल रहे हैं और प्राप्त करके और फिर बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना कि ये सब फर्जी की बातें, खाली बातें ही बातें हो और उस पर चलने वाले कोई लोग ना हो, और जो चलने वाले लोग भी हो उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ हो, तो फिर तो कहेगा कि ये सब जो है फर्जी है। लेकिन हजारों लोग चले हैं, हजारों लोग चल रहे हैं, हजारों में से कई जो हैं को प्राप्त भी किए हैं, और उनके जीवन को देख करके, उनकी स्थिति को देखकर लगता है कि नहीं इन्होंने प्राप्त किया। हम अपनी स्थिति देखते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, तो अलग दिखता है कि नहीं ये व्यक्ति जो है कुछ प्राप्त किया, और इसी मार्ग पर चलकर त्याग के मार्ग पर किया, तो विश्वास करता है।
तो इस प्रकार से जो है राग को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो मिथ्या जो संकल्प है, मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या संकल्प है? हमको ये ज्ञान हो गया है कि विषय ही हमारे लिए सुख के हेतु हैं, विषय से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। यानी कि संसार के जो विषय हैं वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, यही हमारा हमारे सुख की पूर्ति में हेतु है। ये जो मिथ्या ज्ञान है, अरे ये क्या है? अब तक यदि ये संसार के विषय ही हमारे सुख के हेतु होते तब तक हम सुखी हो जाते, शांत हो जाते। लेकिन जिनके पास विषयों का भरमार है, अर्थ का भरमार है, कंचन कामनी सब चीज का भरमार है, उनकी भी स्थिति दयनीय है, वो भी शांत नहीं हुए। तो क्या मतलब? इसका मतलब कि कहीं और है, शांति कहीं और है, आनंद कहीं और है। तो ये मिथ्या संकल्प है, विषयों में अपना इष्ट सोचना, भगवान को न सोचना। और जब वही सीधा ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, भगवान ही हमारे लिए सर्वस्व है, भगवान ही हमारे सब कुछ है, वही आत्मा हमारे हैं, आत्मा के भी आत्मा इसलिए तो परमात्मा का। ये जब बुद्धि आ जाएगी, ये दृढ़ हो जाएगी बुद्धि, तब राग खत्म हो जाएगा, फिर वासनाएं जो है कम हो जाएगी, और इसका निरंतर चिंतन चले, निरंतर चिंतन, बार बार चिंतन चले। तब बीच में यदि वासना आएगी तो वासनाओं का बड़ा प्रबल वेग होता है, उस वेग में बड़े बड़े लोग बह जाते हैं। तो उस बड़े प्रवाह में जो एक बॉन्डर एक साथ आएगा, और अब लगेगा अब तो बहा ही देगा ही, उस समय जो है वो चिंतन लगातार जो किया है, जिसने किया है लगातार चिंतन किया है, नहीं जाना तो हमें भगवान को प्राप्त तो करना भगवान के लिए, भगवान ही हमारे सर्वस्व है, बाकी सब तो भगवान के लिए हम कर, हम जो भी कर क्रिया कम कर रहे हैं, घर गृहस्थ सब भगवान के लिए, भगवान के नाते कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो वो जो है अब उस वेग को संभालने में थोड़ा सक्षम हो जाएगा, संभाल लेगा उसको, क्योंकि उसका चिंतन जो है, उसका ज्ञान जो है प्रबल है। तो प्रबल ज्ञान जो है उस दुर्बल वासना को दबाने में समर्थ, लड़ने में समर्थ हो जाता है। और सामान्य चिंतन किया है, थोड़े समय के लिए भजन किया है, थोड़े समय के लिए जप किया है, और बाकी समय में ध्यान ही नहीं, भगवान से ध्यान गायब, ध्यान से भगवान गायब है, ध्यान में मन में कुछ और चल रहा है, तब तो उसको वासना दबोच लेगी और गिर जाएगा। और एक बार नहीं, बार बार गिरता चला जाएगा, और बार बार जो गिरता चला जाता है फिर उठना मुश्किल है। एक आध बार तो गिरता है तो उठ भी जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बार बार गिरने से और हतोत्साहित व्यक्ति हो जाता है, फिर ऐसे पड़ जाता है कि अब बोलेगा अब नहीं उठ रहा। तो इस प्रकार से ज्ञान का प्राबल्य वासनाओं को दबाने में समर्थ होता है, सामान्य ज्ञान तो जो है काम नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान का मतलब आवृत्ति रसकृत उपदेशा, महर्षि कपिल ने सूत्र दिया, आवृत्ति असकृत उपदेशा, बार बार आवृत्ति करें, बार बार आवृत्ति करें, भूले नहीं, नहीं तो भूल जाएंगे। तो उसके लिए एक सूत्र और दिया, तद विस्मरणे अपि भेंकीवत, विस्मृति जो है वो हाथ से गायब हो जाएगी। कहानी आती है उसमें, एक राजा ने एक कन्या से शर्त रखा था, शादी के लिए प्रपोज किया, तो रानी मान गई, लेकिन बोली कि भाई हमको सरोवर मत दिखाना, नदी तालाब पोखर मत दिखाना। लगा ठीक है, नहीं दिखाएंगे। फिर बहुत दिन सुख से व्यतीत हुआ उनका जीवन। एक दिन घूमते घूमते उसको याद आ गया, और बोला कि आज चलते हैं थोड़ा सरोवर के किनारे। बोली रानी ने, वो भूल गया बेचारा कि कब की घटना थी, क्या शर्त थे, भूल गया। जिस समय उसने बोला तो चलो, फिर वो गई, पानी में जो डूब कर मर गई। तो अब उसको याद आया, अगर ये इसने शर्त रखा था कि पानी में मत ले आना, पानी में मत लाना, आज उस स्मृति याद होती तो आज उसके हाथ से नहीं, वो रो रहा था। ये रोने का कारण क्या था? जिस क्षण उसने बोला उस समय उसकी स्मृति आ गई होती, उस शर्त की स्मृति आ गई होती, तो आज उसके हाथ से निकलती नहीं। ऐसे ही वहां साधक के लिए महर्षि कपिल ने निर्देश किया, जैसे राजा को विस्मृति हो गया, हाथ से निकल गई ना, ऐसे साधक को भी जो शास्त्र में कहा उसकी स्मृति होनी चाहिए, विस्मृति नहीं होनी चाहिए, तो हाथ से निकल जाएगा मामला। ये जीवन बड़ा अनमोल है, थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस प्रकार से जो है वासनाओं को दबाना
और ये वासनाएं बढ़ती है और उससे बढ़ने से अविद्या बढ़ती है, और अविद्या कई अंशों में घटती भी जाती है, कई अंशों में बढ़ती जाती है। इसलिए जो बढ़ने घटने वाली चीजें हैं वो उत्पन्न होती हैं और वो नष्ट भी होगी। इसलिए प्रवाह से तो अनादि है, लेकिन स्वरूप से अनादि नहीं है, और स्वरूप से अनादि न होने के कारण इसका नाश हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है, और अविद्या के नाश से फिर दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है, शांत है। तो इस प्रकार से हमने आज ये थोड़ा सा विचार किया अविवेक पर। अविवेक पर बहुत बड़ा विचार है शास्त्रों में कि विवेक का स्वरूप क्या है, कैसा इसका नाश होता है। तो उसको हमने आपके सामने रखा। इस विषय में आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओ हो, कितना प्यारा लग रहा है गुरु। आ जाओ स्वामी जी से कोई क्वेश्चन। और सौरभ जी कुछ बोल रहे हैं? प्रणाम स्वामी जी। नहीं, ये मेरा भांजा आया हुआ था तो मैं इसको इसको बुला रहा था अपने पास। ये है। श्री राम करो जी। बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ। जय श्री राम। हाँ, इसको बुलाया था अपने पास से, इस चक्कर में माइक ऑन हो गया। माता जी ने इसको खूब पिलाई है, दूध लग रहा है। हाँ। हाँ, मम्मी का काफी काफी मस्ती करता है ये। मम्मी का ही। और बताइए स्वाति जी, ध्रुव जी, प्रभाकर जी। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी, कोई प्रश्न नहीं है स्वामी जी, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है? स्वामी जी ओम। ओम नमस्ते। स्वामी जी आज तो ऐसा कुछ नहीं, सारा कुछ क्लियर है। आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कल जो थोड़ा सा एक प्रश्न था, थोड़ा डाउट था। जैसे कल का जो क्लास था उसमें आपने बताया था कि योगी का जो कर्म होता है, ना पाप होता ना पुण्य होता है। जी। ये सही है ना? तो हाँ पाप तो नहीं होता, ये तो सही है, लेकिन पुण्य भी नहीं होता, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। योगी पुण्य का भी जो बंधन कर्म का होता है, मतलब योगी का कर्म पुण्य। जो होता है वो पाप नहीं है और न पुण्य है। हाँ। चलो समझ में आ गया, लेकिन पुण्य भी नहीं है, ये थोड़ा कैसे समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा मतलब पुण्य थोड़ा कर्म सा हजम नहीं हुआ। पुण्य कर्म हम बता दे रहे हैं। पुण्य कर्म उसे ही कहते हैं कि जो स्वार्थ पूर्वक जो वेदोक्त कर्म शास्त्रोक्त कर्म किए जाते हैं उसे पुण्य कर्म कहते हैं। जिसमें ये स्वार्थ लगा रहता है कि हमें आगे सुख मिलेगा, आगे अच्छी योनि मिले, स्वर्ग आदि मिले, या जो मनुष्य भी बने तो इसे और बेहतर मनुष्य बने, उसमें और संसाधन हो, सुख की सामग्री हो, या स्वर्ग में जाएं। इस स्वार्थ से युक्त होकर के जो वेदोक्त कर्म है, कर्म करेगा वेदोक्त ही, शास्त्रोक्त ही कर्म ही करेगा, लेकिन स्वार्थ है उसमें। तो स्वार्थ होने के कारण वो कर्म संचित होता है और फिर वो अगला जन्म दिलाने वाला होता है। परंतु योगी स्वार्थ पूर्वक कर्म नहीं करता, तो वो कर्म तो करेगा सारा, परंतु स्वार्थ ना होने से वो आगे फल दिलाने वाला नहीं होगा, इसलिए वो पुण्य भी नहीं होता, क्योंकि पुण्य भी बंधन का कारण है। छिन्ने पुण्य में तो लोकम विशंति, क्योंकि पुण्य लोक कौन है? स्वर्ग आदि पुण्य लोक है, और पुण्य लोक प्राप्त करके भी जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है तो नरक ये फिर उससे पहले जो कर्म था उसके अनुसार पतन होता है उनका, भूलोक पर आना पड़ता है, मृत्युलोक में आना पड़ता है, फिर दुख लगा ही रहता है। तो पुण्य से अर्जित जो लोक हैं वह भी नाशवान है और फिर दुख में आना ही पड़ता है। इस कारण से पुण्य भी बंधन का कारण है, क्योंकि वो भी स्वार्थ मूलक किए गए हैं।
परंतु योगी निष्काम कर्म करता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए वो पुण्य नहीं बनेगा, क्योंकि पुण्य होता है फिर बंधन का कारण बनता है, इसलिए वो न पुण्य है न पाप है, क्योंकि बंधन का कारण न होने से, स्वार्थ के द्वारा अर्जित न किए जाने से। ठीक है, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 ही अच्छा लगा, धन्यवाद। लेकिन लौकिक रूप से वो कर्म वैसा ही होगा, पुण्य जैसा ही होगा, लेकिन अब फल नहीं देगा, आगे वो जन्म देने वाला नहीं होगा, लेकिन कर्म तो वही होगा, समान लोग में जैसा करते हैं वो पुण्य कर्म ही कहलाएगा, परंतु वो अब आगे फल देने वाला ना होता तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उसको पुण्य भी नहीं कहा जाए। लौकिक दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि पुण्य का काम कर रहे हैं साधु लोग हैं, सन्यासी हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, कह सकते हैं, परंतु वस्तु पुण्य भी नहीं है, क्योंकि पुण्य भी करेंगे तो बंधन में आएंगे, तो बंधन के लिए थोड़े साधु बने हैं, साधु बनना ही ये बताता है, भगवा पहनना ही ये बताता है कि सब मुक्त होने के लिए निकले हैं। तो लौकिक दृष्टिकोण से आप पुण्य कह सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वो निष्काम कर्म होने के कारण वो पुण्य भी नहीं, पाप तो पहले ही छोड़ चुका है, इस मार्ग में आया तो ही पाप छोड़ कर आया, तो पाप का अनुष्ठान ही नहीं करता, पुण्य का अनुष्ठान करता है, लेकिन वो भी स्वार्थ रहित होने के कारण फलोन्मुख नहीं होता, निष्फल हो जाता है, तो इस कारण से न पाप करता है न पुण्य करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, तो आज की कक्षा को ही विराम देते हैं, और संभवतः नवरात्रि में कक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की कथा होने वाली है इसी समय शाम को ही, तो उसमें जो है क्लास नहीं हो पाएगी। स्वामी जी एक सवाल था, पर वो 1-to-1 में पूछ लूंगा आपसे मैसेज पे, मतलब चैट पे। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है, तो नवरात्रि में संभवतः क्लास ना हो पाए, इसलिए नवरात्रि बाद फिर हम मिलेंगे आपसे, समय हम बता देंगे, तारीख। ठीक है, तो आज की कक्षा का विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम